तो 1804 में क्या हुआ, फ्रांस का सम्राट कौन बन गया, नेपोलियन। किसका फायदा उठा के, ये जो डायरेक्टिव शासन का जो यहाँ अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी आ गया, इन लोग शासन अच्छा से नहीं चला पा रहा था, उसी का फायदा उठाया और नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। इसके बाद ये क्या किया, यूरोपीय विजय यात्रा पे निकल गया और इसने राजतंत्र को वापस ले आया। लेकिन हाँ, एक एक चीज है, इसने बहुत सारे अच्छे काम किए, प्रशासनिक सुधार किए, जैसे कि नेपोलियन संहिता लागू किया और जन्म से जो भी विशेषाधिकार है उसको खत्म किया और दशमलव आधारित एक समान नापतोल प्रणाली बनाया। मतलब एक समान नापतोल, पहले फ्रांस में अलग अलग नापतोल का प्रणाली था। यहाँ पे मान लो 5 किलो हो रहा है कोई चीज, तो 20 किलोमीटर में 5.6 किलो हो जाएगा, इससे बहुत व्यापारियों को नुकसान होता था। तो उसका एक समान नापतोल प्रणाली जब लागू किया नेपोलियन, तो उससे फायदा हुआ। साथ ही साथ विशेषाधिकार खत्म किया, निजी संपत्ति का सुरक्षा का कानून बनाया। तो कुछ प्रशासनिक सुधार तो नेपोलियन किया, लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, नया नया आजादी का स्वाद, नया नया सुधार का स्वाद चख रहा था। लेकिन बाद में नेपोलियन क्या लगने लगा, मुक्तिदाता या मसीहा के बाद धीरे धीरे वो क्या लगने लगा, हमलावर लगने लगा, क्योंकि वहां पर सेना जबरदस्ती भर्ती करवाया जाता था और उस बहुत कुछ कारण थे, इसकी वजह से वो हमलावर लगने लगा। 1815 में क्या हुआ, उसका वाटरलू में हार हो गया। जब वो रूस पर अटैक किया, उसी का कारण था कि 1815 में सब लोग मिलकर वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया। अब फ्रांस क्रांति में महिलाएं की क्या भूमिका थी, फ्रांस क्रांति के दौरान महिलाएं मतलब क्या क्या करती थी। तो देखो, महिलाएं उस टाइम क्या करती थी, घर का काम करती थी और कामकाज भी करती थी। जैसे अमीरों के घर नौकरी का काम करती थी, घर में सिलाई बुनाई का काम करती थी, पाव रोटी खरीदती थी, बच्चों को पालती थी, पोसती थी, ये सब काम महिलाएं का था। उन लोग को उतना पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, जो अमीर घर का है, कुलीन वर्ग का जो महिलाएं हैं, वो पढ़ती थी, कुछ पढ़ पाती थी, लेकिन बाद में उसका शादी कर दिया जाता था। केवल कुलीन वर्ग की महिलाएं पढ़ पाती थी, बाद में शादी किया जाता था। लेकिन हाँ, समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज के परिवर्तन में जब भी कुछ विद्रोह होता था तो महिलाएं भाग लेती थी, उसका योगदान था। भले जितना भी योगदान रहे, लेकिन उसका योगदान, महिला का योगदान रहा। मतलब युद्ध शुरू से ही समाज के परिवर्तन में उसका सक्रिय भूमिका रहा था। अब बाद में जैसे महिलाएं ने क्या किया, तो अखबार निकाले, अपना राजनीतिक क्लब शुरू किए। 60 क्लब था, उसमें से मैं जो फेमस था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे फेमस क्लब था। अब इसकी मांगे क्या थी, तो इसकी भी मांगे थी, जैसे कि ये कि हमें भी पुरुषों जैसा राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी राजनीतिक पद में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, निर्वाचक मंडल या फिर नेशनल असेंबली का सदस्य, ये दोनों सदस्य इन लोग महिलाएं नहीं हो सकती थी। इसको 1791 का संविधान में निष्क्रिय नागरिक के कैटेगरी में डाल दिया था। तो ये सब उस अधिकार को पाने के लिए इन लोगों ने, मतलब इसकी मांग थी ये, और बहुत सारे क्लब का इन लोगों ने निर्माण किया और अखबार भी निकाले। धीरे धीरे क्या हुआ, जब क्रांतिकारियों के हाथ में सत्ता आया फ्रांस का, तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे सुधार किया। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया कि हर कोई स्कूल जाएगा। इसके बाद फिर क्या किया, शादी को क्या किया, स्वैच्छिक, मतलब अब जो है लड़की अपनी इच्छा से, फ्रांस की जो महिलाएं वो अपनी इच्छा से शादी कर सकती है, मतलब माँ बाप फोर्स नहीं करेगा। और उसको एक कानून बना दिया गया, मतलब शादी क्या हो गया, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब तलाक मतलब कि अब जो है तलाक जो है वो महिला भी दे सकती है और पुरुष भी दे सकती है। तो इसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब कोई अगर कुछ काम करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, उसके लिए अगर शिक्षा है, उसका जो प्रशिक्षण है, तो वो भी महिलाएं ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, अपना छोटा मोटा कुछ बिजनेस या फिर जो भी दुकान उकान है वो चला सकती थी। तो ये सब धीरे धीरे अधिकार मिले। क्या अधिकार में, शिक्षा, शादी, तलाक, प्रशिक्षण, कलाकार, व्यवसाय, ये सब का कुछ अधिकार धीरे धीरे उन लोग को मिलने लगा। लेकिन राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार उन लोग को कब मिला, काफी संघर्ष करना पड़ा महिलाओं को। लास्ट में 1946 में जाकर फ्रांस में क्या मिला, उन लोग को वोट का अधिकार मिला। अब बात आते हैं दास प्रथा उन्मूलन। जब जैकोबिन शासन आया, आतंकी 1793 में, 1794 में, तो उसका एक काम था कि इसने क्या किया, फ्रांस का जितने भी उपनिवेश है, मतलब फ्रांस ने जितने भी अन्य देशों को गुलाम बनाया था जाके, वहां पे पहले दास व्यापार होता था, उसको खत्म किया। उसको क्या किया, खत्म किया दास व्यापार को। उसका जैकोबिन शासन का एक ये महत्वपूर्ण, मतलब सुधार था। तो जैकोबिन शासन का एक सुधार कौन था, दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांस का जितना भी उपनिवेश है, वहां जो कैरिबियाई उपनिवेश है, जैसे कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, उसके बगल में जो कैरिबियाई उपनिवेश है, वहां पे जैसे कि मार्टिनिक हो गया, गोडलेफ हो गया, सेंट डोमिंगो, यहाँ से क्या होता था,
तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी का उत्पादन किया जाता, उसको निर्यात कर दिया जाता था बाजारों में, जैसे यूरोप के बाजारों में और कहीं बाजारों में जहां पर उसका मांग था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से इस सब का उत्पादन होता था, तंबाकू, नील, चीन, कॉफी, लेकिन उसके लिए मजदूर तो चाहिए ना। अब यूरोप से कोई मजदूर उतना दूर क्यों आएगा, उत्तरी अमेरिका के जो है आइलैंड आइलैंड में क्यों आएगा सब लोग वहां पे। तो चूंकि उतना दूर देश में कोई जाने का, कोई नहीं जाना चाहता है, इसीलिए क्या हुआ, बागानों में श्रम, मतलब श्रम की, मजदूरी की कमी हो गई। अब वो मजदूर कैसे पूरा हुआ, तब क्या किया यूरोप वाला, अफ्रीका अफ्रीका में जो निग्रो लोग होता था, या अफ्रीका में दासों, मतलब अफ्रीका से, यूरोप से अफ्रीका आता था उन लोग, और अफ्रीका में वहां पे जो काले लोग हैं, निग्रो लोग, उन लोगों को खरीदता था, दासों का खरीदता था, और उस दासों को फिर हथकड़ी में बांध के कहा ले आया था, उत्तरी अमेरिका के कैरिबियाई उपनिवेश में ले जाता था, ये सब द्वीप में। और वहां पे उन लोगों को क्या किया जाता था, बागानों में काम करवाया जाता था, जिसके वजह से क्या हुआ, इस सब का जो है उत्पादन बढ़ा, और जहां कमी था, जहां मांग था, ये तंबाकू, चीन, नील, कॉफी, उसका मांग भी क्या हुआ, पूरा हुआ। इसके वजह से क्या हुआ, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में त्रिकोणीय दास व्यापार स्टार्ट हो गया। यूरोप से व्यापारी लोग कहाँ पे आता था, एगो अफ्रीका में व्यापारी लोग से उन लोग क्या खरीदता था, दास खरीदता था, और दास खरीद के फिर कहाँ पे, अमेरिका के जो द्वीप है वहां पे उन लोग को बेच देता था, बागान मालिकों को। और बागान मालिक क्या करते थे, उनसे काम करवाते थे, और इस सब का उत्पादन, तंबाकू, नील, चिपी का उत्पादन करते थे, और बाजार में फिर जो मांग था उसका पूरा हो जाता था। इसके वजह से क्या हुआ, बारदे और नानते दो बंदरगाह था, बहुत ही फेमस हुआ। दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से 1700 के बीच में क्या हुआ, दास व्यापार स्टार्ट हुआ। तो बारदे और नानते ये बंदरगाह बहुत समृद्ध हुआ, यही दास व्यापार के कारण। अब ये दास प्रथा को खत्म करना, जो नेशनल असेंबली खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को डर भी तो था कि अगर हम दास व्यापार खत्म करें तो कहीं जो व्यापारी लोग हंगामा ना कर दे। लेकिन जैकोबन शासन के टाइम में क्या किया, यह हिम्मत किया और उसको खत्म कर दिया, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन खत्म किया था। बाद में जब नेपोलियन आया तो दोबारा दास व्यापार स्टार्ट कर दिया, लेकिन 1848 में क्या हुआ, अंतिम रूप से दास प्रथा का खत्म कर दिया, दास व्यापार को खत्म कर दिया 1848 में फ्रांस में। अब ये जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति की इतना हम लोग पढ़े, इसका विरासत क्या है, क्या मतलब ये पूरा दुनिया को दिया। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सुरक्षा, ये सब ऐसे जनवादी अधिकार हैं, विचार हैं, जो फ्रांस की विरासत है। तथा ये फ्रांस की क्रांति के दौरान ये सब जो विचार हैं बाकी यूरोप से में फैला, बाकी यूरोप से फिर क्या हो, पूरा दुनिया में फैला। कौन कौन से जनवादी अधिकार थे, स्वतंत्रता, समानता मतलब बराबरी, सुरक्षा, शोषण के खिलाफ विरुद्ध करने का अधिकार, ये सब कुछ ऐसे जनवादी अधिकार या विचार थे जो ये फ्रांस की क्रांति के से फैले, और ये इसके एक तरह से बोल सकते हो कि संसाधन है, विरासत है। ये विचार बाकी यूरोप में फैले, वहां भी क्या हुआ, सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, वहां जो सामंती व्यवस्था उसका भी नाश हुआ। भारत में टिप्पू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये दो ऐसे भारतीय थे जिन्होंने क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा ली। फ्रांस की क्रांति से ये दोनों लोग काफी प्रभावित थे। कौन कौन, टिप्पू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। 1789 में क्या हुआ, सेंसरशिप की समाप्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब जब क्रांति हुआ 1789 को, उसके बाद क्रांतिकारी के हाथ में जब शासन आ गया तो इन लोगों ने क्या किया कि सेंसरशिप का समाप्ति का घोषणा किया, प्रेस को आजाद कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, अखबार निकाला, किताबें छपना स्टार्ट हो गया, हर कोई अपना जो विचार है वो अखबार के जरिए, किताब के जरिए फैला सकता था। तो जिसके वजह से भी क्या हुआ, ये जो विरासत है फ्रांस का, विरासत, फ्रांस क्रांति का विरासत, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, ये घटनाएं पूरा फैल गया।